13 सीटां हैगियां ने जिथे डेरे दा प्रभाव है। इन्हां दे विच बिल्कुल पंजाब दे नाल लगदा इलाका है, ये सिरसा वाला, जींद वाला, ये सारे इलाके जिथे डेरे दा प्रभाव हैगा। इत्थे सारे तुसीं देख रहे हो कि नीला रंग नजर आ रहा है। मैं इस ग्राफिक दे उत्ते आवांगा, पर इस सब दे विचाले ते इस पूरे इलैक्शन दे रुझानां ते नतीजिਆਂ दे विचाले नायब सैनी दी फर्स्ट स्टेटमेंट आई है। उन्होंने नायब सैनी जो कि मौजूदा कार्यकारी सीएम ने हरियाणा दे, उन्होंने वालों पहला बयान दिता गया है कि उन्होंने कहा कि तीजी बार सेवा दे लई असीं तैयार हां। जितने उत्ते नायब सैनी दी स्टेटमेंट है, क्योंकि 2014 दे विच बीजेपी जित्ती, 2019 दे विच बीजेपी जित्ती और 2024 में भी बीजेपी जीती है। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हम सेवा के लिए तैयार हैं। मतलब ये है कि नायब सैनी एक तरह से रेडी खुद को बता रहे हैं। उन्होंने वालों ट्वीट किया गया, ट्वीट तो टीवी स्क्रीन के उत्ते है और ट्वीट के विच उन्होंने जिक्र किया है कि बीजेपी तीजी बार हरियाणा की सेवा के लिए तैयार है। अच्छा प्रदीप, इसमें खुद सीएम वाली बात नहीं, ये तो हमें समझना होगा कि तीसरी बार का मतलब ये है कि अगर वो कहते कि फिर से सेवा करने को तैयार हो तो दावेदारी ठोक दी होती, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है। तीसरी बार सेवा करने के लिए तैयार है तो ओवरऑल बीजेपी की बात कर रही है, समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ये समझा जा सकता है। उनके ट्वीट से साफ दिख रहा है कि वो पार्टी की बात कर रहे हैं, खुद की बात नहीं कर रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि केंद्र सोचेगा, जिस लहर की बात बार बार हो रही थी हरियाणा में कांग्रेस की, उस लहर के बीच बीजेपी का तीसरी बार सरकार बनाना, और जुझारू नेता है, बहुत जमीन पर उस व्यक्ति ने काम किया है। बहुत खुशी है पूरी आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी का कारवां, अरविंद केजरीवाल जी का कारवां, उनकी ईमानदारी की राजनीति देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। और मैं समझता हूं कि जो मॉडल हमारा दिल्ली पंजाब का है, अब उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर में भी शुरू होगी। हरियाणा के जो परिणाम आए हैं उसके बारे में हम लोग बैठेंगे और उसके बारे में समीक्षा करेंगे। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय दल के रूप में पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है और ये हमारे नेता केजरीवाल जी का जो शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल है, जनता के हितों के लिए काम करने का जो मॉडल है, उसका विस्तार है। सर, एक राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया उसको आप देखिए। सर, हरियाणा को लेके मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है, आखिर उन्होंने कहा कि कमी और बाकी चीजों में कमी कहाँ रहेगी 88 सीट पे जब आम आदमी। ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੋਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਡੋਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ बीजेपी तीजी बार हरियाणा की सेवा के लिए तैयार है। सुजात जी तैयार है, लेकिन अपनी पार्टी का ही जिक्र कर रहे हैं। अपनी दावेदारी जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए नायब सिंह सैनी उसका जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। वो बात सिर्फ अभी भी अपनी पार्टी की ही कर रहे हैं। तो एक जो औपचारिक ऐलान है वो जरूर किया जाएगा। लेकिन प्रदीप, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या बीजेपी यहाँ पर चेहरा बदलने के बारे में सोचेगी? नहीं, देखिए इस स्थिति में तो नहीं लगता जी। जब बार बार ग्राउंड लेवल पे एग्जिट पोल में तमाम मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिया उसमें कांग्रेस को बहुमत दिया, तो इस स्थिति में नहीं लगता कि जिस तरह से बीजेपी ने जो वापसी की है रुझानों में, समझे कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, ऐसी स्थिति में वो ट्वीट कर रहे हैं। तो शाम ये सभी सम्मानित लोग हम क्या कहना चाहेंगे, जो एग्जिट पोल से सभी उनको नकार आपको तो एग्जिट पोल का तो आ गया मिसाल, आप देख सकते हैं कि जमीन पर कोई आधार नहीं था। लोगों ने आज मतों के द्वारा अपनी मर्जी बताई है और एक तरफा अपना बयान किया है कि वो भाजपा के साथ है। किस तरह से आगे के काम कर रहेंगे? सारा विकास का कार्य, हर एक डिपार्टमेंट का कार्य, चाहे बिजली हो, पानी हो, हमारे हर वर्ग की बात सबके साथ आगे बढ़ाना है, सबको, सबका विकास, सबका साथ। ਤਾਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੁਦ ਦਾ ਗੜ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ।
प्रदीप चौधरी परिवार का एक बड़ा गढ़ कहा जाता है, तो शाम को उसमें कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं। देखिए, साख की बात करें तो दोनों तरफ से चौधरी परिवार ही था। कांग्रेस से उनके कजिन थे अनिरुद्ध चौधरी, वो हारे, श्रुति चौधरी जीत रही है। तो कहीं ना कहीं साख गई भी है और साख बची भी है। दोनों तरफ की बात यहाँ पे हम करेंगे। लेकिन किरण चौधरी क्योंकि लगातार वहां से जीतते आ रहे थे, बीजेपी को ज्वाइन किया, बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेज दिया और श्रुति चौधरी को विधानसभा का टिकट दिया। अगर मैं चौधरी परिवार की जगह अगर बात करूंगी, किरण चौधरी कहीं ना कहीं अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे हैं। 3-4 बार के वहां से 2005 से लगातार विधायक चुनते आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किरण चौधरी ने अपना गढ़ बिल्कुल बचाया है यहाँ पर। एंड टाइम पे उन्होंने, जब इतनी टसल होने के बाद कांग्रेस में आपसी जो खींचतान चल रहा था, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करना सही समझा। उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और बीजेपी ने उनको खुद को राज्यसभा भेजा और तोसाम से, जहां से वो विधायक थी, उनकी बेटी को खड़ा किया और वो यहाँ पे चुनाव जीती। चलिए मैं एक बार डेरे वाली बात जरूर कर लूं कि डेरे वाली हमारी बात है, क्योंकि बीच में कोई ना कोई बयान आ जाता है, हम वो सुनाने लगते हैं। डेरे वाली बात यह है कि डेरे की ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਰਵਾਣਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਲੈਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਲੈਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਲਵਾ ਸੀਟ ਹੈ, ਰਣਧੀਰ ਪਨਿਹਾਰ ਉੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡ ਲੈਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈक्ट है उसका नजर आ रहा है। न तो डेरे का उस तरीके से इंपैक्ट नहीं जितना शोर सुनाई दे रहा था कि 5 तारीख से ठीक पहले पैरोल दे देना, जेल से बाहर आ जाना। तो ऐसा नहीं है कि जहां पर बहुत डेरा इंपैक्ट कर रहा है वहां पर कोई असर आया। बना के रखना। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। दिनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। किसी को पूछने दो एक बार। हाँ, शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर की अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है। तो वो कोशिश रहेगी हमारी। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके? हाँ जी, स्पोर्ट्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके? देखिए लिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूँगी। और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं, चाहे नौजवान हैं, सभी ने मेरे को वोट दिया है। तो सभी की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी। खेल के लिए तो क्या प्रार्थना करेंगे, आप क्या चाहेंगे? सर वो आगे का सवाल है। विनेश फोगाट को आप सुन रहे थे। विनेश फोगाट अपनी सीट बचाने में कामयाब रही हैं और कह रही थी कि अभी भी इंतजार किया जाए, अभी भी सभी सीटों पे जो है वो परिणाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन बीजेपी अच्छी स्थिति में है और सरकार बनाने की स्थिति में भी है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का बार बार यही कहना है कि अभी वक्त है, अभी भी जो है कांग्रेस वो वापसी कर सकती है। और जब विनेश से पूछा गया कि क्या जब वो जीत चुकी हैं तो वो क्या करेंगी अपने हलके के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक एक वोट जो उन्हें मिला है, जो प्यार उन्हें लोगों से मिला है, उसे वो कन्वर्ट करेंगी विकास कार्यों के लिए। लेकिन जब कांग्रेस के बारे में उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अभी भी स्थिति साफ नहीं हुई है। लेकिन प्रदीप, अपनी जो सीट है वो तो विनेश यहाँ से बचा ही चुकी हैं। एक जो सद्भावना की जो लहर थी उसकी यहाँ पर कांग्रेस को जो है वो बढ़त मिली है। और अच्छी खबर कांग्रेस के लिए ये कि जुलाना सीट से उनके प्रत्याशी विनेश फोगाट जीत चुकी हैं। बिल्कुल, विनेश फोगाट के लिए ये बड़ी बात है। व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो बड़े संघर्ष उन्होंने किए।